उसमें से करंट फ्लो होगी तो वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होती क्या होगा, वो चमकना शुरू होगा, और जैसे ही वो चमकता है तो हमारे घर पे क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस्ड हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक करंट के इतने यूज़ होते हैं कि नॉर्मली हमारे घर पे बल्ब वगैरह अप्लायंसेस उनके हीटिंग इफेक्ट कारण से भी हमें घर पे रोशनी मिल सकती है और मिलती भी है। ये एक एग्जांपल था हमारा किसका, फ्लोरोसेंट बल्ब का, जिसमें क्या फिलेंट लगा हुआ है टंगस्टन का। लेकिन आजकल आपको पता हो बेटा एलईडी बल्ब बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। पहले सीएफ आते थे जिसमें कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होती थी, आज आते हैं एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें क्या होता है कि जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, और ईजिली ये टूटते नहीं हैं। अब देखिएगा आगे। अब नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन इसमें बनता भी है बेटा कि नॉर्मली जब आपको पता है कि अपन यूज़ करते हैं घर पर इस हीटिंग इफेक्ट को, तो इससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन कभी कभार आपने सुना होगा, पेपर अखबार में आता है कि भाई किसी घर में ज़्यादा लाइट पार हो गई तो उसमें वहाँ पर जो फ्रिज था वो उड़ गया, जो आपका पंखे थे वो उड़ गए, जल गए, स्विच मतलब शॉर्ट सर्किट हो चुका। तो ये घटनाएं कब होती हैं कि जब आपके जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, सर्किट की जो क्षमता है मान लो 20 एम्पियर 30 एम्पियर है या 220 वोल्ट की है, और अगर मान लो लाइट उसमें पड़ जाए, जो आपका ये इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा जो है वो 220 से ज़्यादा पहुंच जाए, तब क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जहाँ पर भी वो करंट जाएगा उस डिवाइस को ख़राब कर देगा, उस वस्तु को ख़राब कर देगा। तो उससे बचने के लिए हम पहले यूज़ करते थे इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ऐसा फ्यूज़ टाइप में बहुत दिक्कत था। इस फ्यूज़ में क्या होता था, यहाँ पर देखेंगे इस दो लाइन के बीच में पतला वायर जुड़ा होता था। जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर इसमें से पहुँचेगा, ज़्यादा करंट पहुँचेगा तो ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होगा तो ये वायर क्या होगा, पिघल कर टूट जाएगा, और जैसे ही वायर टूट जाएगा आपका सर्किट, आपके घर पे जितने भी डिवाइस है, वस्तु सारी वो बच जाएगी। तो ये यूज़ करते थे हम किसके लिए, अपने घर पर जितनी भी डिवाइस है, वस्तु हैं, उनको, यंत्र को बचाने के लिए। अब देखते हैं आगे। आज के टाइम में आप देखेंगे तो आजकल जो फ्यूज़ है वो हट चुके हैं, और हमारे पास घर पे क्या है कि नई एक प्रकार के सर्किट आ चुके हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमसीबी बोलते हैं। इसका नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आपके घर पे लाइट चल रही है, तो इसकी जो पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी, ठीक है। और जैसे ही मान लीजिए किसी कंडीशन से लाइट में शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट ज़्यादा फ्लो हो गया, तो ये जो डीपी होती है वो अपने आप क्या होती है, नीचे गिर जाती है। तो इससे क्या होता है, नीचे गिरने से आपके जितने भी डिवाइस तंत्र होते हैं सारे बच जाते हैं, और जैसे ही वो लाइट चली जाती है और वापस आप उसको ऊपर करके लाइट वापस शुरू कर सकते हो। तो ये इसका हम कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी कहते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, इसमें नाम लिखा गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अभी तक तो अपने ये पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक करंट को हम जब गर्म कारण से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, यानी विद्युत धारा के कारण से क्या होती है, ऊष्मा पैदा होती है, हीट पैदा होती है। लेकिन इस टॉपिक का नाम है कि भैया अगर आप इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा किसी परिपथ में से, सर्किट में से मूव करते हो, फ्लो करवाते हो, तो उसके आसपास क्या है, नॉर्मली पैदा हो जाता है एक टाइप का मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय प्रभाव। ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो एक